हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद आश्रय का चौथा अध्याय हमने कल स्टार्ट किया और उसमें हमने हरिनाम के बारे में एक शिक्षा अष्टकम का चौथा नंबर श्लोक किया। न धनम न जनम न सुंदरिम सविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतुकी त्वयि। हम जो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जब हम हरिनाम जप करते हैं तो वो हरिनाम जप एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना को किस भाव से, किस मूड से आपको करना चाहिए और इस हरिनाम करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? हरिनाम जब हम करेंगे, जप करेंगे ना, हमको बहुत सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं बहुत सारी मिलेंगी। प्रतिष्ठा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये सब चीज से हमको आकर्षित नहीं होना है। हमको अपने हरिनाम के ऊपर, भक्ति के ऊपर, जप के ऊपर पर ध्यान पूर्वक रखना है, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। ये हमने कल बहुत डिटेल में इसके बारे में कल चर्चा किया था और फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी डाली थी। तो शायद आप लोग वापस से उसको सुने होंगे, आज मुझे पता नहीं है, तो फिर समझ पाएंगे उसको। तो आज हम लोग और आगे पढ़ते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में। हमने कल एक थोड़ा सा आसुरिक प्रवृत्ति के ऊपर भी चर्चा किया था कि कैसे लोगों की आसुरिक प्रवृत्ति होती है, वर्तमान काल में हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर ये क्या होता है एक्चुअली आसुरिक प्रवृत्ति, तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ये जब के ऊपर एक छोटा सा पैसेज है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये पढ़ लेगा आप सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। संस्कृत श्लोक पढ़ दीजिए न प्रभु जी, उसके बाद आप हिंदी अनुवाद में। पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। तात्पर्य, इस कलयुग में वैदिक कर्मकांड या यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता हो। इसलिए इस युग के लिए जिस यज्ञ की स्तुति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गमाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्रत ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यद्यपि शुक्राचार्य कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है निश्चित। अच्छा, हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। श्रीमद् भागवतम 8.2316। तो श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद से
23वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक से लिया गया है। मंत्र तस्तंत्र तच्छिंत्र देश काल हर वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्र मनु संकीर्तनम तव। कहते हैं कि भगवान को आपका अगर कोई संकीर्तन करता है, मंत्र में दोष हो सकता है, मंत्रों के उच्चारण में दोष हो सकता है, देश मतलब जगह में त्रुटि हो सकती है, काल मतलब समय भी त्रुटि हो सकती है, वस्तु मतलब जो सामग्री है उसमें भी त्रुटि हो सकती है, जो व्यक्ति है उसमें भी त्रुटि हो सकती है, परंतु भगवान का जब पवित्र नाम जप होता है, जहां भगवान का पवित्र नाम कीर्तन किया जाता है, वो सब त्रुटियों को हटा देता है, दोष रहित हो जाती है। वो जगह भी दोष रहित हो जाती है, करने वाला व्यक्ति भी दोष रहित हो जाता है, वो काल भी दोष रहित हो जाता है, वहां पर जो भी चीजें वो सब पवित्र हो जाती है अपने आप, सामग्री भी जो भी है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये शुक्राचार्य स्वयं कह रहे हैं। शुक्राचार्य कौन है? ब्राह्मण है, परंतु किसके गुरु हैं? किसी को पता है शुक्राचार्य किनके गुरु हैं? असुर के। यस, असुरों के गुरु हैं। असुरों के गुरु भी कह रहे हैं कि जहां पर भी भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन होगा, वो सब चीज वहां पर दोष रहित हो जाएगा। तो ये असुर प्रवृत्ति क्या है? असुर के गुरु जब ये कह रहे हैं और अगर हम ये नहीं करते हैं, मतलब हम असुरों से भी गैर गुजरे हैं, तो ये आसुरी गुण क्या होते हैं, आज हम इसको करते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाठशालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम नाम हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। ओके, कोई पढ़ लेगा इसको? आसुरी गुण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। चर्चा का विषय आसुरी गुण। आसुरी गुण की परिभाषा श्रीमद् भागवत गीता के 16वें.6 है। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। प्रश्न वह, दिव्य प्रकृति से आसुरी प्रकृति के लोग अलग कैसे हैं? आसुरी गुण भगवत गीता 16.4 में दंभो दर्पो अभिमानस्य च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। भले ही वे अपने सिद्धांत का पालन न करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा का या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं। भले ही वे सम्मान के योग्य न हो, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। प्रश्न 2, यहाँ वर्णित कुछ आसुरी गुणों का वर्णन करें। हरे कृष्णा। आगे तो बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। दो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी। आसुरी गुण, आसुरी व्यक्ति कौन होता है, क्या परिभाषा है उसकी, और दूसरा कि आसुरी गुण क्या होते हैं। तो परिभाषा क्या है, जो शास्त्रों को नहीं मानता। जो शास्त्रों को मानता है उनको दिव्य गुण वाले अर्थात देवता कहते हैं, नियमित जीवन बिताते हैं। क्योंकि अगर आप किसी रूल्स को, वेद शास्त्र माने रूल्स और रेगुलेशंस, नियम, अगर आप नियमों को मानेंगे मतलब आप नियमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप में अपने आप दिव्य गुण आ जाएंगे। अगर आप नियमों को नहीं मानते हैं तो आप आसुरिक प्रवृत्ति हो गए। बहुत साधारण सा इसका एग्जाम्पल है, हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सरकार के नियम को मान रहे हैं बोल के अपने घर में रह रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं ठीक से, काम धंधा नौकरी जो भी है सब कुछ कार्य ठीक से हो रहा है। और जो सरकार के नियम को नहीं मानता है, मतलब वो डकैती करेगा, चोरी करेगा, किसी का खून करेगा, किसी को हानि पहुंचाएगा, तो ये सरकार के नियम को नहीं मानना हुआ। तो वो क्या करेगा, वो पकड़ा जाएगा, जेल में चले जाएगा। फिर वहां पर उसको नियम पालन करना पड़ेगा, वहां पर भी उसको नियम पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो सरकार का नियम पालन नहीं करेगा, अपना व्यवहार ठीक नहीं करेगा, अपनी आदतों को नहीं सुधारेगा, तब तक वो जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये सब जगह है ये नियम। इसी प्रकार भगवान के नियम है, वेदों में कुछ दिए गए नियम है। जो वेदों के नियम को मानेगा वह देवता कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा। जो शास्त्रों के नियम को नहीं मानेगा वो असुर कहलाएंगे। बहुत सिंपल परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो ये असुर कौन है, जब वो वेदों के नियम को नहीं मानेंगे। शास्त्र कहते हैं कि हमको सबके प्रति, सबके हृदय में परमात्मा है, तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो आसुरिक लोग इस शास्त्र के वो अज्ञान में रहते हैं, तो वो सबको निम्न स्तर में देखते हैं, अपने आप को बड़ा देखते हैं और सबको छोटे नीच समझते हैं, अपने से छोटे समझते हैं, अपने आप को अकलमंद समझते हैं, सबको बेवकूफ समझते हैं, अपने आप को क्रोध करते हैं, सबको क्रोध से सबको हानि पहुंचाते हैं, स्वयं सब चीज के ऊपर में कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सब आसुरी गुण है। अहंकार रहता हूं, क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे दास हो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यतास। भगवान कहते हैं सब मेरे अंश, ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं सब कुछ, सब कोई मेरे संतान है, मैं सबका बीज देने वाला पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या काशात् ब्रह्म अहम अहद योनि अहम बीज प्रदपिता। भगवान कहते हैं मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। फिर भी वो लोग अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, कैसी स्वभाव होता है, तो स्वभाव ही ऐसा होता है। तो अगर हम भी वेदों के नियम को नहीं मानेंगे, भक्तों के दिए हुए गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, हम भी आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। भले जब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर अगर उसको सिस्टम में नहीं करेंगे, नियमों को नहीं पालन करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने हमको बोला 16 माला जप का नियम पालन, 16 माला जप तो कर लिए पर 4 नियम पालन नहीं किए,
तो भक्त कहलाएंगे? दैवी गुण हम में आएंगे? नहीं आएंगे हमें दैवी गुण, क्योंकि हम अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। ये तो ये नियम का पालन हमको सुधारने के लिए है। हमारा जप अच्छी तरह से हो, हम जप को ध्यान पूर्वक कर पाए, उसमें ये 4 नियम बहुत बड़ा काम करता है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जप के ऊपर में। अगर हम 4 नियम ठीक से पालन कर रहे हैं तो 4 नियम में क्या है? प्रसाद खाना। अगर हम प्रसाद खाएंगे तो हमारा भक्ति में मन लगेगा, जप में मन लगेगा। अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे, हम इधर उधर की चीजें खाएंगे, तो हमें रजोगुण तमोगुण ज्यादा रहेगा। तो रजोगुण तमोगुण ज्यादा रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति तो सतोगुण में होती है। तो ये नियम का पालन हो गया। एक और नियम क्या है? नशा नहीं करना। नशा तामसिक होता है, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो चाय का नशा हो, चाहे पान बीड़ी का नशा हो, चाहे इसका हो, अल्कोहल लिकर दारू का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे भांग का नशा हो, चाहे कॉफी का नशा हो। नशा नशा होता है। नशा जैसे हम करेंगे हम तमोगुण में हो जाएंगे। जब तमोगुण में रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम जप नहीं कर पाएंगे। हमको जप करते वक्त बोझ लगेगा, सर के ऊपर जैसे लगेगा हम बहुत बड़ा वजन उठा के चल रहे हैं, हमारा चांटिंग वैसा हो जाएगा। इसी पर अहंकार का नशा, ये सब नशा है। अहंकार का नशा, क्रोध का नशा, दंभ का नशा, ये सब नशा है। नशा हमको भक्ति नहीं करने देगा, जप नहीं करने देगा। तो ये सब नियम है, प्रभुपाद हमको नियम देके गए हैं। जुआ खेलना, जुआ खेलने में झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। तो झूठ बोलेंगे तो हमारा मन भी वैसा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, फिर हमको भक्ति में मन नहीं लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो नियम, चाहे हम 16 माला करें, अगर हम 16 माला नहीं कर पा रहे तो मतलब हम 4 नियम ठीक से पालन नहीं करें, बोल के हमसे 16 माला नहीं हो रहे। अगर हम 16 माला कर भी रहे हैं लेकिन हम 4 नियम पालन नहीं कर रहे तो 16 माला का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति हो गई, दिखावे के लिए 16 माला जप होगी कि हमको रोज एक मैसेज डालना है कि हमने 16 माला किया है, और हमारी पीठ अपने आप अपनी पीठ को थपथपाएंगे, हाँ हमने 16 माला कर लिया, देखा हमने 16 माला कर लिया। कैसे किया वो नहीं पता, पर कर लिया है। 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं तो 16 माला फिर कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 16 माला 4 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, बंद हो जाएगा अगर 4 नियमों को, क्योंकि ये 4 नियम शास्त्र के नियम है। ये प्रभुपाद का बनाया हुआ नियम नहीं है, मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है, किसी गुरु का बनाया हुआ नियम नहीं है, ये शास्त्र का नियम है। इसके पीछे बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ा स्टोरी है इसके पीछे, साइंटिफिक है ये बहुत। 4 नियम पालन करना बहुत जरूरी है। कि भागवतम में आता है, इसके ऊपर पूरा एक अध्याय है इस 4 नियमों के ऊपर। हम लोग कभी इस अध्याय को चर्चा करेंगे, 4 नियम पालन करना कितना जरूरी है हमारे जीवन में, उसके ऊपर पूरा अध्याय आता है। ये सब यहाँ पर बातें आती है। तो 4 नियम धर्म के 4 पैर हैं। जैसे कुर्सी होती है ना, कुर्सी में 4 पैर होते हैं। अगर 4 पैर सही सलामत है तो हम ठीक से उस कुर्सी में बैठ पाएंगे, राइट। अगर कुर्सी का एक भी पैर थोड़ा सा ढीला हुआ तो कुर्सी हिलती रहेगी, और एक भी पैर टूट गया तो हम तो बैठ भी नहीं पाएंगे उसमें। 3 पैर पे बैठ पाएंगे क्या कुर्सी के? कोई है जहाँ पर जो 3 पैर वाली कुर्सी पे बैठ पाए, या 2 पैर वाली कुर्सी पे बैठ पाए, या 1 पैर वाली कुर्सी पे बैठ पाए? कोई है यहाँ पर? अगर 3 पैर वाली कुर्सी होगी तो क्या होगा? बैठने जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएंगे प्रभु। 2 पैर वाली कुर्सी होगी तो तब तो होगा ही। आधा जमीन में आधा हवा में होगा ना, आधा जमीन में होंगे, आधे हवा में होंगे, लटके हुए रहेंगे, न इधर के ना उधर के। 1 पैर वाली कुर्सी होगी तो दोनों ही पैर हवा में होगा हम लोगों का, सर जमीन पे होगा, पैर हवा में होगा, उल्टे लटक जाएंगे, राइट।
इसी प्रकार चार नियम, चार कुर्सी के चार पैर के समान है। सतयुग में चार नियम होते थे, चार नियम में से एक नियम भी हम तोड़ेंगे तो त्रेता में एक नियम कम हो गया, द्वापर में दो नियम कम हो गया, दो ही रह गए। कलयुग में तीन नियम कम हो गए, केवल एक नियम रह गया। तो अभी कलयुग में जीवन में एक ही नियम वो लोग पालन करते हैं। सोचिए, वो भी कुछ कुछ व्यक्ति पालन कर, हर कोई पालन कर। सोचिए एक पैर वाली कुर्सी पे सब बैठे हुए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही नहीं में खाली गद्दी लेके बैठे हुए हैं। तो जमीन में बैठना था, गद्दी लेके, वो कुर्सी में बैठना है, ऊपर में उठना है, नीचे जमीन में नहीं रहना है। जमीन में मतलब निम्न निम्न चेतना नहीं रखनी है। जमीन में बैठना इधर मतलब निम्न चेतना हुई। जमीन में कौन है? जमीन में जानवर चलते हैं, जानवर सोते हैं जमीन में, जानवर सोते हैं ना जमीन में, रेंगते भी जानवर ही है जमीन में। मनुष्य को देखा क्या रेंगते हुए जमीन पे? मनुष्य जमीन पे चलता है, रेंगता नहीं है। वो जमीन के ऊपर दूसरा कुछ रख के, बिस्तर रख के, गद्दा रख के, कुर्सी रख के उसके ऊपर बैठता है, जमीन में नहीं बैठता है। जानवर जमीन में बैठते, देखे ना, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, घोड़े, शेर, कैसे जानवर सब जमीन में रहते, जमीन में बैठते हैं, जमीन में सोते हैं, गद्दा बिछा के सोते हैं क्या लोग। तो निम्न चेतना हो गई। जमीन में बैठना मतलब चारों नियमों का पालन नहीं करना, मतलब हम जमीन पे बैठ रहे हैं, हम निम्न चेतना में हैं। एनिमल जैसी सोच है हमारी, एनिमल लॉजिक है हमारे अंदर में, जानवरों की चेतना है। इंसान है हम, चार नियम पालन करना इंसान का काम। तो हमको अपनी चेतना को ऊपर लाना पड़ेगा। अगर हम चार नियम पालन नहीं करें मतलब हम भी नीचे में है। आप देख लीजिए आप कितना नियम पालन कर रहे हैं। बगैर पैर वाली कुर्सी पे बैठे हुए, या एक पैर या दो पैर या तीन पैर या चार पैर, वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी कुर्सी में बैठना है, कौन सी कुर्सी में बैठना कंफर्टेबल रहेगा। एक पैर वाली कुर्सी, दो पैर वाली कुर्सी, तीन पैर वाली कुर्सी की चार पैर वाली कुर्सी पे बैठना आपको रहेगा। उस हिसाब से अपना नियम पालन कीजिए। आप अपना कंफर्ट जोन देखिए तो पालन कीजिए। ये है। तो अगर हमसे भक्ति नहीं हो रही है, हमसे जप नहीं हो रहा है, भक्तों का संग करने का मन नहीं कर रहा है, लेक्चर सुनने का मन नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, गीता भागवत पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मतलब हम इस चार नियम में हमारी त्रुटि है। हम कहीं ना कहीं कुछ नियम का भंग कर रहे हैं, इसके वजह से हमसे भक्ति नहीं हो रही। तो हमें आसुरिक प्रवृत्ति है, इसलिए हम इसको ठीक नहीं कर, इसलिए हम साधना नहीं हो रही है। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर ही रखते हैं आज, आगे ऊपर कल हम लोग फिर कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मानसिकता, इसके ऊपर एक एक चीज को और डीपली हम समझेंगे। इनका फिलॉसफी क्या होता है, मानसिकता क्या होती है। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दम्भ, दम्भ शब्द का अर्थ दम्भ। दम्भ तो हिंदी शब्द है, आपको लोग को तो पता होना चाहिए। दम्भ का मतलब अहंकार है, शायद प्राइड है, उसका एक ऑल्टरनेट वर्ड होता है दम्भ। मिथ्या अभिमान, ठीक है, अधूरा, अधूरा। मिथ्या 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 means अधूरा, मिथ्या, हाँ मिथ्या अभिमान, आडंबर, अधूरा पाखंड। अभिमान। जी हाँ, जी जी आडंबर हुआ, दिखावा हुआ, दिखावा, जो जी चीज है नहीं प्रभु उससे दिखावा, जी पाखंड, प्रभु ठीक है। दम का जी मतलब प्रभु। ये है। ओके। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, जैसे हम लोग हैं कि अपन 16 माला जप कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, अर्थ विग्रह की पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में ऐसा माहौल होता है कि जैसे कोई आसुरी माहौल होता है कि कोई घर में ही व्यक्ति हो कि खाने पीने वाले हैं, तो उसका क्या कि एक इलाज हो सकता है कि प्रभु जी, कुछ इलाज हो अभी सकता है? हमने शुरू में इसको पढ़ा,
भले उद्देश्य, काल, पात्र, समय कुछ भी सही नहीं हो, परंतु अगर वह हरिनाम हो रहा है ना, हरिनाम की इतनी शक्ति है कि उस जगह को पवित्र कर देता है। अभी हमने पढ़ा तो ये चीज, शुक्राचार्य असुर के गुरु स्वयं कह रहे हैं ये बात कि अगर वहां पर संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ अगर हो रहा है, तो संकीर्तन यज्ञ सबको शुद्ध कर देगा। तो कौन क्या कर रहा है हमारे इर्द गिर्द, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम कितनी अच्छी तरह से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, या भगवान की सेवा कर रहे हैं, या भगवान के नाम का, पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ को खत्म कर सकता है, सारे आश्रित प्रवृत्ति को खत्म कर सकता है। भगवान के हरिनाम में इतनी शक्ति है, दिव्य नाम में। तो हम कैसे हरिनाम को और पावरफुल करें, हम कैसे उसको और अच्छी तरह से जप करें, उसको और अच्छी तरह से कीर्तन करें, हमको ये ध्यान देना, हमको इसके बारे में सोचना है। हमारे बगल में क्या और उसके बारे में नहीं सोचना है, कि हम लोग बगल के बारे में सोचते हैं बोल के खुद ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आसपास के लोगों को सुधारने के चक्कर में, अरे पहले खुद तो सुधरे। कहते हैं ना एरोप्लेन में पहले ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, अगर प्रेशर का कमी हो ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, पहले अपने में मास्क लगाओ फिर दूसरे को हेल्प करना मास्क लगाने के लिए। होता है ना ऐसे एरोप्लेन में, शुरू में एयर होस्टेस ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती है ऐसा है, देती है ऐसा शुरू में फ्लाइट में, अगर आप चढ़े होंगे तो शुरू में एयर होस्टेस ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है। जी प्रभु जी। लो प्रेशर होगा तो ऊपर से आपका एक ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, पहले अपने आप में मास्क लगाएं फिर दूसरे की मदद करें मास्क लगाने के लिए। तो पहले अपना चैंटिंग किक करें, अपने आप अपना श्रद्धा इतना अटूट कर दे हरिनाम के ऊपर में कि हरिनाम फिर अपने आप काम करेगा। हमारी श्रद्धा की कमी है हरिनाम के ऊपर में, इसलिए हम इधर उधर देखते हैं, यार वो कैसे भक्त बनेगा, वो कब भक्त बनेगा, वो क्या कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो हरिनाम के ऊपर कहाँ नाम हो, हम तो उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, आसपास के लोगों के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान के ऊपर तो मेडिटेट नहीं किए, दिव्य नाम के ऊपर तो मेडिटेट नहीं किए। दिव्य नाम के ऊपर में ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, आसपास के लोगों के ऊपर मेडिटेशन। ठीक है मास्टर जी, आई होप मैंने आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मैं दे पाया, आपको समझा पाया, इसके बारे में सोल्यूशन दे पाया। आशा रानी माता जी। जी प्रभु जी, आसपास के लोग तो प्रभु जी घर के लोग ही हुए ना। हाँ, सब लोग हो गए, सब लोग हो गए, ठीक है ना। जी प्रभु जी। यस, इंदिरा जैन माता जी। प्रभु जी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कोमल पंजाबी, you want to ask or say anything? ऐसी क्लास से प्रभु जी थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं वो थोड़ी निखर के आ जाती हैं। इसलिए तो करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी प्योर हूँ, मुझे भी रियलाइज होता है कि मैं कहाँ पर लैकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। पढ़ते हैं तो ऐसा खुद के ऊपर भी रियलाइजेशन होता है। राजू प्रभु, आपको कुछ बोलना है या पूछना है? ललिता माता जी आपको, ममता मई यशोमती माता जी। ओके प्रभु, ओके। ओके, राखी जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण आज प्रभु। लेट से ज्वाइन किए प्रभु, एक फोन आ गया था, जरूरी था, वही बात कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण राखी सिंह माता जी आप कुछ बोल रही थी। प्रभु जी बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है कि भक्ति अच्छा हो रहा है, लेकिन कभी कभी लगता नहीं आज अब तो भक्ति अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे क्यों लगता है प्रभु जी? लगता है कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, अपने अपने मन में ऐसे क्यों आता है? होगा ना ऐसे, हम लोग तो भौतिक जगत में हैं, 3 गुणों से प्रभावित हैं, तो कभी कभी खाने में टेस्ट आता है, कभी कभी खाने में टेस्ट नहीं आता है।
कभी दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, अरे दाल चावल मजबूरी में खा रहे हैं, होता है ना ऐसे। हाँ हाँ। हमारा हमारा नेचर वैसा है, हम्म, हमारे मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। मनुष्य योनि में है, कलयुग के जीव हैं, तो कभी कभी हमको ऐसा फील होता है जी कि भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन अच्छा है, अगर भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है तो ये हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि अब हमको भक्ति ठीक से करनी है। कभी कभी ऐसा होता है भक्ति में आनंद नहीं आता है, तो भक्ति में आनंद नहीं आने का कारण ये है कि हो सकता है हमसे उस दिन किसी के प्रति अपराध हुआ हो, जिसमें भक्ति में टेस्ट नहीं आता उसमें, या हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है। मनसा कर्मा मनसा वाचा, या कोई कार्य से हमने किसी को ठेस पहुंचाया है, या मन से किसी को ठेस पहुंचाया है, या वाणी से किसी को ठेस पहुंचाया है, तो उस दिन हमारे देखने में, हमारे भक्ति में, हमारे साधना में, हमारे चांटिंग में, हमारे सेवा में मन नहीं लगेगा, विचलित रहता है उस दिन, विचलित। इसलिए हमको, क्योंकि हमने किसी के प्रति कुछ खराब किया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा ना, तो आप सोचिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा हमने कि क्या गड़बड़, तो पता चल जाएगा अपने आप कि जी कहाँ हम गड़बड़ हमसे हो रहा है। ठीक है, हरे जी कृष्णा। हरे कोमल, यू वांटेड टू आस्क एनीथिंग? कोमल, ओके, ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग, ओके ठीक है। भावना इज नॉट ज्वाइनिंग, इज नॉट हियर। प्रभु भावना इज आउट ऑफ इंडिया, वहाँ फिर टाइमिंग्स का डिफरेंस हो जाता है। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आ जाएगी ना 2-4 दिन में, आई थिंक विल बी बैक। यस प्रभु, शी विल बी बैक बाय 14th or 15th। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, तो यहीं पर ही हम लोग फिर कथा को विराम देते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर कल इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।